भारत में हर धर्म के लोग कितने हैं? हिंदू हैं 80%, मुस्लिम है 14%, ईसाई है 2.5%, सिख है लगभग 2%, बौद्ध है एक, जैन है 1% और अन्य धर्म भी लगभग 1%। सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म मानते हैं, उसके बाद मुस्लिम समुदाय, फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एंड सब आते हैं। संविधान के अनुसार भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कोई धर्म राज्य धर्म नहीं है और हर नागरिक को अपनी आस्था चुनने की आजादी। सच्चाई यह है कि हिंदू धर्म 80% होने के बाद भी कमजोर दिखता है, क्योंकि हिंदू धर्म संख्या से नहीं संस्कार से जीवित रहता है। दूसरे धर्मों में एक किताब, एक पूजा पद्धति, एक पहचान, स्पष्ट नियम, और हमारे यहाँ 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, दर्शन, योग, तंत्र, भक्ति, ज्ञान इतना विशाल है कि सिखाने वाला गुरु चाहिए। और आज गुरु की जगह रील्स, फैशन, ट्रेंड आ गए। आज की विडंबना क्या है? हिंदू होकर होली गंदा त्योहार है, दीपावली पटाखे मत फोड़ो, मंदिर पुरानी सोच, लेकिन क्रिसमस कूल, हेलोविन मजेदार, सेंटा फन, भूत प्रेत पार्टी थीम, क्योंकि ये सब दिखावे में आसान है, जबकि सनातन में अनुशासन, मर्यादा और साधना है। असली समस्या है हिंदू धर्म कमजोर नहीं है, शास्त्र गलत नहीं है, समस्या है ज्ञान का अभाव। घर में धर्म नहीं सिखाया जा रहा, धर्म को रिवाज बना दिया, जीवन पद्धति नहीं। राम जी को कार्टून बना दिया, कृष्ण को सिर्फ माखन चोर, शिव को सिर्फ भांग धतूरा और वेदों को बहुत कठिन कहकर छोड़ दिया। याद रखिए, जो धर्म प्रश्न पूछना सिखाता है वही धर्म सबसे ज्यादा त्यागा जाता है। सनातन ने कहा है खुद समझो, तर्क करो, अनुभव लो, और आज लोग तैयार जवाब चाहते हैं, इसलिए आसान रास्ते चुनते हैं। समाधान क्या है? एक, त्योहार का अर्थ बच्चों को बताइए, फोटो नहीं, मंदिर जाए या न जाए अपने धर्म का अपमान न करे, दूसरों के धर्म से न जले, अपने धर्म को जिए। हिंदू धर्म को बचाने के लिए किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस खुद उठिए, खुद जानिए, खुद अपनाइए। हिंदू अपने ही धर्म से दूर क्यों हो रहा है? शास्त्र ने जो कहा था आज उसके उलट जीवन जिया जा रहा है, इसलिए परिणाम भी उल्टे मिल रहे हैं। माता पिता भगवान होते हैं, इसका सही अर्थ क्या है? शास्त्र ने माता पिता को पूज्य कहा है, लेकिन पूज्य तभी टिकती है जब आचरण पूज्य हो। भगवान इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे मर्यादा सिखाते हैं, त्याग दिखाते हैं, अनुशासन देते हैं, सही गलत का बोध कराते हैं। आज बहुत से माता पिता खुद संस्कार नहीं निभा रहे, धर्म को पुराना कह रहे हैं, भोग को जीवन मान रहे हैं, बच्चों के सामने वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, फिर बच्चे वही सीखते हैं। आज क्या हो रहा है? माता पिता कहते हैं बस इंग्लिश स्कूल में पढ़ो, बड़ा आदमी बन जाओ, क्लब जाएं, पार्टी करें, जमाना यही है, धर्म बाद में देखेंगे। लेकिन भूल जाते हैं संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, संस्कृति कोई ट्यूशन नहीं है, धर्म माँ बाप के आचरण से उतरता है। फिर आगे क्या होता है? बच्चा कमाता है पर जुड़ता नहीं है, पैसा देता है पर सम्मान नहीं, माता पिता को बोझ समझता है, वृद्धाश्रम, सड़क, उपेक्षा, यही अंत है। और क्या है? क्यों हो रहा है? जिसे भगवान बनाकर नहीं एटीएम बनाकर पाला गया, वह भगवान नहीं ग्राहक बनता है। शास्त्र पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। मनु कहती है आचार परमो धर्म, आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। रामायण में राम ने वन जाना स्वीकार किया क्योंकि पिता ने धर्म का पालन किया, इसलिए राम ने पिता को भगवान माना। आज यदि पिता खुद भी धर्म छोड़ दे तो बच्चा किसका अनुसरण? सच्चाई कड़वी है पर जरूरी है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये आधी सच्चाई है। पहले माता पिता संस्कारहीन हो रहे हैं, पूरी सच्चाई ये है बच्चे शब्द नहीं जीवन की नकल करते हैं। समाधान क्या है? अब भी देर नहीं है, माता पिता को चाहिए जो बच्चे से चाहते हैं पहले खुद करें, मोबाइल से पहले मंत्र सिखाएं, क्लब से पहले धर्म सिखाएं, अंग्रेजी के साथ संस्कृति बोले, भगवान की बात उपदेश से नहीं आचरण से दिखाएं। संस्कार दिए जाते हैं, मांगे नहीं जाते, सम्मान सिखाया जाता, खरीदा नहीं जाता। जब माता पिता खुद भगवान की तरह, तभी संतान उन्हें भगवान मानेगी। भगवान बनना है तो माँ बाप को क्या करना होगा? शास्त्र ने कभी नहीं कहा कि जन्म से माता पिता भगवान होते हैं। शास्त्र ने कहा है यह शिक्षति सदैव, जो सही ज्ञान दे वही देव तुल्य है, यानी आचरण, ज्ञान और त्याग से ही माता पिता भगवान बनते हैं। पहले खुद जानो फिर सिखाओ। जब माता पिता वेद नहीं जानते, उपनिषद, गीता, रामायण का कथा समझते हैं, संध्या, जप, संयम को बोझ मानते हैं, तो वे बच्चों को क्या देंगे? खाली हाथ से संस्कार नहीं दिए जाते। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? वेद कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ने परम दित्तव्यम, पहले स्वयं पढ़ो फिर सिखाओ, अर्थात पहले स्वयं धर्म जानो फिर संतति को उससे समाज सुधरेगा। संतान को धर्म से कैसे जोड़ा जाए? धर्म जोर नहीं अनुभव है। माँ बाप को चाहिए बच्चे के सामने एक श्लोक खुद पढ़े, मंदिर जाए तो कारण समझाकर, व्रत रखे तो दिखावे से नहीं, हर धर्म का सम्मान सिखाए लेकिन अपनी जड़ मजबूत। यही सनातन है, सर्वभवन्तु सुखिनः, पर अपनी पहचान के साथ। आज की सबसे बड़ी भूल ये है, आज लोग कहते हैं बच्चा बड़ा हो जाए फिर धर्म चुन लेगा, पर शास्त्र कहते हैं जिसकी जड़ नहीं होती वह आंधी में गिरता है। माता पिता को धर्मज्ञ बनना होगा, वेद शास्त्र का न्यूनतम ज्ञान अनिवार्य है। संतति को धर्म से जोड़ना दायित्व है, विकल्प नहीं।
तभी माता पिता देवतुल्य। जो माता पिता स्वयं साधक बनते हैं उनकी संतान को धर्म सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं सीख जाती। वेद पढ़ने की शुरुआत कैसे करें? गृहस्थ के लिए बच्चों को धर्म सिखाने की 10 व्यवहारिक सनातन शिक्षा। धर्मो रक्षति रक्षतः, इसका वास्तविक अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। ये नारा नहीं, जीवन का नियम है। जहाँ माता पिता धर्म से कटे वहाँ घर में कलह, अहंकार, अकेलापन। जहाँ संतान को केवल भोग सिखाया वहाँ कृतज्ञता मर जाती है। जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ जीवन सच में नरक तुल्य बन जाता है। कौन भगवान कहलाने योग्य है? जो केवल जन्म दे वह भगवान नहीं, जो केवल पैसा दे वह भगवान नहीं। जो धर्म पर चले, जो आचरण से सिखाए, जो संतान को ईश्वर से जोड़े, जो भोग नहीं बोध दे, वही माता पिता देवतुल्य है, वही संतान सच्ची संतान। इसका कठोर सत्य क्या है? धर्म से विमुख माता पिता अपनी ही संतान से दंड पाते हैं। ये ईश्वर का क्रोध नहीं, ये कर्म का न्याय। और जो धर्म के साथ है वही अंत में स्थिर, शांत और सुरक्षित रहता है। अभी भी समय है, यही सनातन की करुणा। सनातन कभी नहीं कहता देर हो गई, सनातन कहता है अब जागो। आज से एक मंत्र, आज से एक नियम, आज से एक आदर्श, आज से बच्चों के सामने एक बदला हुआ जीवन, इतना भी पर्याप्त। जो धर्म के साथ है वही भगवान को मानने योग्य है, वही भगवान कहलाने योग्य है। तो कहते हैं कि आपकी बात बहुत कठोर होती है, पर सत्य हमेशा कठोर होता है, क्योंकि कलयुग है जहाँ संस्कार अच्छे नहीं है। कोई बच्चा आपको बुरा दिख रहा है तो उसका बेस खराब है, उसके माता पिता के संस्कार खराब है, इसलिए वो बच्चा खराब बना है। यदि संस्कार जिसके पास है वो बच्चा खराब नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।